हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जुफेन की तरफ अभी ग्रेट वेनेबल स्वान की अटैक आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद जुफेन अपने किलिंग के हाथ में अपने पूरे पावर को इकट्ठा करते हुए उस शोध स्ट्राइक पर अपने पास से अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन भी आगे बढ़कर उस शोध स्ट्राइक पर अपने पूरे पावर के साथ एक जोरदार पांच को मारता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफेन किसी भी तरह से बैकडाउन करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन और ग्रेट वेनेबल स्वान की शॉर्ट स्ट्राइक एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ पर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पापे लाइटिंग बाहर निकल रहा था। दोस्तों, शायद ये भी हो सकता है ये पापे लाइटिंग असल में जुफेन के शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान और जुफेन की अटैक एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों, ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त इस धमाके के प्रेशर को महसूस करने के बाद सेक लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ पर से भागती हुई जोर से चिल्ला कर अपने बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, अभी जल्दी से यहाँ पर से पीछे हटो। ये यहाँ पर दो सॉल फ्यूजन स्टेज की एक्सपर्ट की फाइट की वजह से शॉक वेव रिलीज हो रहा है। इतिहास देश की किसी भी तरह के प्रैक्टिशनर अगर इनके ताज में आता है तो फिर वो जरूर यहाँ पर ही मरने वाला है। उसी वक्त सेक लीडर रेन किस तरह की बात को सुनने के बाद उनके सेक के बाकी सारी एल्दार बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों, इन सभी एल्दार को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस अटैक के प्रेशर की वजह से आसपास के एरिया यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। यहाँ तो भी स्वान सेक्ट के अंदर जितने भी डिसेबल थे वो सब भी इस तरह की पावर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे डिसेबल इस शॉक वेव के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर ही पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों, जुफेन ने सिर्फ अपनी एक ही अटैक की मदद से यहाँ पर स्वान सेक्ट की जो फाउंडेशन था उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं पूरी की पूरी स्वान सेक्ट आप जुफेन के और ग्रेट वेनेबल स्वान की इस अटैक के अंदर ही घिर चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद एक एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर सेक लीडर रैन की तरफ देखती हुई सेक लीडर रैन से कहने लगा, मेरे लॉर्ड, हमारी पूरी सेक्ट। उसी को हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर रैन भी अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने अपने स्वान सेक्ट की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सेक्ट मास्टर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर इस तरह के खतरनाक पावर को पोजेस करता है जिसके मदद से ये यहाँ पर हमारी ग्रेट वेनेबल के अटैक को भी विथस्टैंड कर पा रहा है। इस कॉम्पिटिशन की वजह से हमारे शक्ति हारे डिसेबल आप यहाँ पर मर चुका है। और फिर अपने सामने उस अटैक की तरफ देखती हुई सेक लीडर रैन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस बच्चे को हम लोग आज यहाँ पर किसी भी तरह से जिंदा वापस जारी नहीं दे सकते हैं, वरना ये बच्चा जरूर हमारी सेक्ट के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर में बदलने वाला है। सच में दोस्तों, आप सेक्ट मास्टर रैन को यहाँ पर समझ में आ रहा है उसने असल में किसे गुस्सा दिला दिया है। और दोस्तों, मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों, मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ ग्रेट वेनेबल स्वान की अटैक को अपने किलिंग के हाथ के साथ रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफेन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जुफेन से कहने लगा,
तुम स्टाबान बच्चे कोई के अगली पर गेरेथ वेनेबल सुआन आप अपने पार को और भी रिलीज करती हुई जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, मेरे इस वाकई हेवन शोध असल में हेवन और आर्थ की जो पावर है उसे बोरो कर सकता है। बिल्कुल एक ओवर बियरिंग ब्लेड जो अभी हेवन से डिसेंड हो रहा है आर्थ को दो हिस्सों में स्प्लिट करने के लिए। या तो भी सोल फ्यूचर इलम के एक्सपर्ट भी इस चीज़ को यहाँ पर विस्तार नहीं कर सकता है और मुझे नहीं लगता तुम इस चीज़ को और ज़्यादा देर तो होल्ड आउट भी कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गेरेथ वेनेबल सुआन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन उसी पर अचानक से आप गेरेथ वेनेबल सुआन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, बुद्धि आदमी वांग जिंगगैंग, तुमने यहाँ पर किस तरह की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल को ट्रेन किया है। इसका पावर पहले यहाँ पर जो इन्हें टैलेंट की लिमिट है उसे ट्रांसेंड कर चुका है। सच में दोस्तों आप गेरेथ वेनेबल सुआन को भी अच्छी तरह से मालूम चल चुका है जुफेन का कोई भी लिमिट नहीं है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एल्डर सुआन की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गेरेथ वेनेबल सुआन से कहने लगा, क्या मैं सिर्फ यहाँ पर होल्ड कर रख रहा हूँ। अगली पर जुफेन आप अपने आई ऑफ कैओस की पावर को आई ऑफ द वॉइड के अंदर डालती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, तुमने मुझे सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सेकेंड स्टेज, यानी दोस्तों जुफेन अब यहाँ पर एनिहिलेशन बीम को इस्तेमाल करने वाला है। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपने डिवाइन आई के अंदर से यहाँ पर एक अटैक को करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ए वॉइड पियासिंग थंडर फिल्म है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था और दोस्तों जुफेन भी इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन का वो वॉइड पियासिंग थंडर फिल्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी के साथ गेरेथ वेनेबल सुआन के अटैक को बीच में से काटते हुए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद गेरेथ वेनेबल सुआन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों गेरेथ वेनेबल सुआन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे अभी एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है और उसी पर दूसरी तरफ से जुफेन अभी अपने पार को और ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन किसी भी तरह से बैक डाउन नहीं करने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गेरेथ वेनेबल सुआन की जो अटैक है वो धीरे धीरे आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर हो रहा था। अगली पर जुफेन अपने सिर्फ किलिंग के हाथ के पावर के साथ ही गेरेथ वेनेबल सुआन की उस अटैक को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने अभी गेरेथ वेनेबल सुआन के उस अटैक को बहुत सारे हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद गेरेथ वेनेबल सुआन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है। उसी वक्त आप गेरेथ वेनेबल सुआन बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर जुफेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने सिर्फ एक छोटे से वक्त के अंदर ही मेरी सबसे ताकतवर टेक्निक को द वॉकिंग हेवन शोध को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद सेक लीडर रैन भी बहुत ज़्यादा ही घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है। उसने यहाँ पर वॉकिंग हेवन शोध को जिसके अंदर हेवन और आर्थ की पावर यहाँ पर कॉम्बाइन हो रहा था और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड भी था, वो एक फ्लॉलेस टेक्निक है यहाँ पर। तो अब तो ना हमारे गेरेथ वेनेबल के ओपोनेंट यहाँ पर गेरेथ वेनेबल से बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो तो अब तक वो लोग चाहकर भी इस अटैक को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, तो फिर किस तरह से बच्चा यहाँ पर ऐसा कर पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेक लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गेरेथ वेनेबल सुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस चीज़ को नोटिस करने के बाद गेरेथ वेनेबल सुआन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन को देखकर ऐसा लग रहा था जुफेन किसी भी तरह से यहाँ पर गेरेथ वेनेबल सुआन को उसके मौत के हाथ उतारना चाहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गेरेथ वेनेबल सुआन अभी जुफेन से खुद को प्रतित करने के लिए अपने चाहता बहुत सारे छोटे छोटे शोध को सामन कर लेता है और फिर उन सभी शोध से गेरेथ वेनेबल सुआन अभी जुफेन पर अटैक भी कर देता है। सच में दोस्तों गेरेथ वेनेबल सुआन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं
जूफेन अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉयड की फास्ट फॉर्म को इस्तेमाल कर बहुत ज़्यादा आसानी से ग्रेट वेनेबल स्वान की हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन आप ग्रेट वेनेबल स्वान की बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता है ग्रेट वेनेबल स्वान पर अपने किलिंग के हाथ के साथ अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन को देखो ऐसा लग रहा था ग्रेट वेनेबल स्वान का आप बिल्डिंग सेट हो चुका है, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान अचानक से अपनी आंखों के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान अब अचानक से फिर से जूफेन पर अपनी वॉकिंग हेवन शोध के साथ अटैक कर दिया था, जिसे अपने सामने देखने के बाद जूफेन पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर ग्रेट वेनेबल स्वान अभी जूफेन की ताप अपनी वॉकिंग हेवन शोध को आगे भेजते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, आप आगे बढ़ो इतने क्लोज डिस्टेंस के साथ, चाहे मैं यहाँ पर प्ले करूँ या फिर फिली करो, मेरे लिए एडवांस तेज रहने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ग्रेट वेनेबल स्वान का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान अपने उस स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ फिर से जूफेन पर अटैक करते हुए जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगेगा, और जब हम दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं आसानी से यहाँ पर इस बैटल को डोमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो 100 अटैक हैं वो यहाँ पर लॉन्ग रेंज की 100 अटैक हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में ग्रेट वेनेबल स्वान की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त जूफेन को इस तरह से इतने ज़्यादा गुस्से में अपनी तरफ देखते हुए देखने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, चाहे वो यहाँ पर किसी भी तरह की मूव को क्यों ना इस्तेमाल कर ले, जब मैं इस चीज़ को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन उसी वक्त ग्रेट वेनेबल स्वान अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जूफेन को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखते हुए ग्रेट वेनेबल स्वान अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर मुस्कुरा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान का अटैक जूफेन की सॉरी के साथ डायरेक्टली आंखों टकराता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था जूफेन का फील्डिंग अब सेट हो चुका है। और फिर इस सीन को देखने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान की स्वाद अटैक के साथ टकराने की वजह से जूफेन का शरीर यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। ऐसा लगा था जूफेन का शरीर उस अटैक के साथ टकराने की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इस सीन को देखने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और वो खुद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर ग्रेट वेनेबल स्वान बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसका पिछला पांच यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरी अटैक को ब्लॉक कर लिया था, तो फिर किस लिए वो इस बार यहाँ पर मेरी अटैक को ब्लॉक करने से इस तरह से फेल हो चुका है और वो मेरी एक ही अटैक के अंदर इतने सारे हिस्सों में काट चुका है, वो भी बिना किसी रेजिस्टेंस के। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्ला कर ग्रेट वेनेबल स्वान से कहने लगा, ग्रेट वेनेबल, आप बहुत दिनों तो जिंदा रहने वाले हैं। आपने सिर्फ एक ही पल के अंदर उस छोटे से बातचीत को बहुत सारे हिस्सों में काट डाला है, या तो भी उस बातचीत का छोटा सा भी ट्रेस यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, आप हमारी हेवन टेलिंग सेट के गार्डियन वेनेबल हैं। उसी वो शेख लीडर रैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान पहले खुद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर बाकी से एल्डर भी आप ग्रेट वेनेबल स्वान का तारीफ करते हुए जोर से चिल्लाकर ग्रेट वेनेबल स्वान से कहने लगा, हाँ लीडर ने बिल्कुल सही कहा है, जब तो हमारी ग्रेट वेनेबल यहाँ पर हैं तो अब तो कोई भी हमारी हेवन टेलिंग सेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। हमारी ग्रेट वेनेबल की पावर यहाँ तो भी पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है हमारी पूरी सेट के लिए सच में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और फिर आप उन सभी एल्डरों की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे उस छोटे से मॉन्स्टर को यहाँ पर एक ही स्ट्राइक के अंदर मार डाला है,
ये फियास पेतिर के अंदर सच में एक लॉजिकल चीज़ है जो असल में दोनों ट्रू एक्सपर्ट के बीच में हो सकता है। विक्ट्री डिफीट या फिर लाइफ एंड डेथ, वो सारी चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक ही मूव के अंदर डिसाइड होता है। और फिर गैरेथ वेनेबल स्वान आप एक सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों को ओपन करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन किस लिए मैं यहाँ पर डेंजर की जो सेंस है उसे अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गैरेथ वेनेबल स्वान अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोशिश था। गैरेथ वेनेबल स्वान अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, किस लिए मुझे अभी यहाँ पर महसूस हो रहा है यहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। सच में दोस्तों गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोशिश दिख रहा है। और फिर आप गैरेथ वेनेबल की ताप देखती हुई शेख लीडर रैन जोर से चिल्लाकर गैरेथ वेनेबल से कहने लगा, हमारे गैरेथ वेनेबल सच में बहुत ज़्यादा माहिती हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से उस लिटिल मॉन्स्टर को इरादिकेट कर दिया है जिसने इस बार हमारी सेक्ट को ओपन किया था। आप सच में यहाँ पर हमारी सेक्ट का ग्रेटेस्ट होनर है। प्लीज मैं यानी सेक्ट मास्टर और बाकी सारी एल्डर और इतना की बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। उसी वक्त शेख लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप गैरेथ वेनेबल स्वान बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर शेख लीडर रैन से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, इस बुद्धि आदमी को अभी यहाँ पर डिस्टर्ब करने की साहस भी मत करना। लेकिन उसी पर गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर गैरेथ वेनेबल स्वान अभी अपने पीछे हेवनली वाक शॉट के साथ किसी पर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसी पर अब हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी यहाँ पर गैरेथ वेनेबल स्वान के दोनों उंगली को काट डाला है। जिस चीज़ को देखने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जुफेन आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए गैरेथ वेनेबल स्वान से कहने लगा, सायो उनसेन ये तुम्हारा अंत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा आसानी से गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन के शरीर को दो हिस्से में काट डालता है अपने डिवाइन वेपन के साथ और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, तुमने गलती से यहाँ पर अपने गात को डाउन कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक डेविल के जैसा दिख रहा था। और उसी वक्त इस चीज़ को महसूस करने के बाद गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा ही खून खांसने लगा था। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जुफेन से कहने लगा, ये यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग का शोध है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद जुफेन अभी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, तुम पहले यहाँ पर आप मर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर अभी परवाह है मैं अपने कौन से वेपन के साथ तुम्हें मारा हूँ। आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन बहुत ज़्यादा ही निराश होकर जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, इस बुद्धि आदमी का अल्टीमेट स्किल द हेवनली वाक शॉट इसे मैंने कॉम्प्रिहेंड किया था जब मैं वहाँ पर ट्विन ड्रैगन अकादमी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था। और जब मैं अपनी इस नई टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड कर रहा था तो मैं उसी डिवाइन वेपन की 100 मीटर के अंदर ही था, इसलिए मैं को भी उस डिवाइन वेपन की जो ओरा है उसे मिस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हूँ। या तो भी जब वो आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा आलोक बन चुका है उसी वो हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन अभी यहाँ पर जुफेन के डिवाइन वेपन की ताप ही दिख रहा था लेकिन और कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन अपनी दोनों उंगली की ताप देखती हुई जहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून गिर रहा था जुफेन से कहने लगा, मेरा वो मूव किसी भी तरह के स्पीड वेपन के अटैक को आसानी से ब्लॉक कर सकता है लेकिन इस डिवाइन वेपन के सामने मैं चाहकर भी इसे ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ।
उसी वक्त गिरीश भेनेबे साओ उनसेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर सिर्फ अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफियन आप खुद थोड़ा सा सैद होकर गिरीश भेनेबे साओ उनसेन से कहने लगा, असल में तुम्हारी ताकत और तुम्हारे जो स्टेट और माइंड है वो दोनों ही यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा हाई बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरह की टिकर को यूज नहीं करता तो फिर सच में तुम्हें हार पाना मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन था। तुम कोई मामूली सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट नहीं हो और मैं सच में तुम्हें यहाँ पर मारना भी नहीं चाहता था, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा पीती है। तुम यहाँ पर तियान सिंह सेठ के सील थे और तुम ही वो इंसान हो जिसने यहाँ पर मेरे मास्टर को भी मारा है। इसलिए अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारता तो फिर मैं किस तरह से अपने दिल के अंदर जो नफरत है तुम्हारे लिए उसे ख़त्म कर पाता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन भी थोड़ा सा सैद जरूर दिख रहा था। और फिर आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गिरीश भेनेबे साओ उनसेन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जुफेन से कहने लगा, हाँ मैं भी इस पॉइंट के बारे में पूरी तरह से क्लियर हूँ। वो मेरा एक बुद्धा दोस्त था और तुम उसके डिसाइपल हो। अगली पर गिरीश भेनेबे साओ उनसेन आप जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, हम दोनों के पास ही एक दूसरे को मारने का एक बोझा जरूर था। ये सिर्फ इतना है, आखिर में तुम जीत चुकी हो और ये बुद्धि आदमी यहाँ पर हार चुका है और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसा भी हो ये बुद्धि आदमी अभी यहाँ पर जाना जाता है। कुछ देर पहले यहाँ पर आश्रम में क्या हुआ था जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी एक सीरियस फेस बनाकर गिरीश भेनेबे साओ उनसेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर गिरीश भेनेबे साओ उनसेन की तरफ देखती हुई गिरीश भेनेबे साओ उनसेन से कहने लगा, मेरे पास एक अल्टीमेट स्किल है जिसके मदद से मैं यहाँ पर एक डोमेन को क्रिएट कर सकता हूँ भौत के अंदर और यहाँ पर एक इल्यूजन को भी क्रिएट कर सकता हूँ। और अभी जब तुम्हारा शोध मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था तो मैंने अपने सामने एक डोमेन को बना लिया था जिसके अंदर खुद छुप गया था और तुम्हारे शोध ने मेरे एक इल्यूजन को यहाँ पर बहुत से हिस्सों में काट डाला था और तुम्हें लग रहा था वो स्वच्छ है। यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर रहा था तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होने देने का। और फिर जब तुम अपने गात को थोड़ा सा भी डाउन करने वाले थे उसी वक्त मैं उस अपॉर्चुनिटी को लेने वाला था तुम्हें असैसिनेट करने के लिए। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से सोच लिया था पहले से ही। आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गिरीश भेनेबे साओ उनसेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ इस तरह से यहाँ पर हुआ था। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था इस तरह का एक डिवाइन एबिलिटी हमारी पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। मुझे सच में दौर है इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसके पास इस तरह के और एक अल्टीमेट स्किल हो सकता है। हाँ ज़रूर उस बुद्धे आदमी ने मुझे कहा था तुम उसके डिसाइपल हो, लेकिन अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम असल में किससे आपने ये सारी एबिलिटी को इनहेरिट किया है। जो सुन की बात जुफेन आप अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गिरीश भेनेबे साओ उनसेन से कहने लगा, ओल्ड वन सच में मेरा बेनिफिक्टर है जिसने मुझे दाव के बारे में सिखाया था और मैं उसके यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन वो बेनिफिक्टर जिससे मैंने यहाँ पर मेरे मास्टर आर्ट्स को इनहेरिट किया है वो यहाँ पर कोई और इंसान है। अभी या तो भी मुझे ये भी नहीं मालूम है वो जिंदा है या फिर मर चुका है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल साथ हैं वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो सकता है जो उसके सामने एक पॉल के लिए भी खड़ा हो पाए। आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गिरीश भेनेबे साओ उनसेन बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से पूछने लगा, क्या क्या ऐसा हो सकता है वो या तो भी सेंट्रल स्टेट के अंदर जो अनडिफिटेड सौद भेड़े थे उससे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। सच में दोस्तों गिरीश भेनेबे साओ उनसेन को अभी यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। आप गिरीश भेनेबे साओ उनसेन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गिरीश भेनेबे साओ उनसेन से कहने लगा, क्या अनडिफिटेड? हाँ जरूर हाँ जरूर हाँ जरूर। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए गिरीश भेनेबे साओ उनसेन से कहने लगा, सिर्फ एक मेंढक जो एक कुएं के अंदर रहता है वो खुद को इस पूरी दुनिया के अंदर अनडिफिटेड कह सकता है। असल में मेरे मास्टर को उसे क्रॉस करने के लिए अपनी एक उंगली की भी पावर को इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो असल में मेरे मास्टर के सामने एक छोटे से मिट्टी के कोना की
बराबर भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे मास्टर खुद को भी यहाँ पर अनडिफिटेड कहने के साहस नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड दिख रहा था। आप जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर अपनी आंखों को फाड़ती हुई जूफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन थोड़ा सा निराश होकर जूफेन से कहने लगा, ये सच में फेटेड कैलामिटी था हमारे लिए। ये एक फेटेड कैलामिटी है। जब तुम्हारे मास्टर यहाँ पर पहले से इतना ताकतवर हैं तो वह किस लिए हम लोग वहाँ पर गए थे, सिर्फ तुम्हें यहाँ पर भोग करने के लिए। अगली पर ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन आप आसमान से जमीन तरफ नीचे गिरती हुई जूफेन से कहने लगा, या तो भी अगर तुम यहाँ पर सच में मर भी जाते तो भी तुम्हारे मास्टर जरूर यहाँ पर हमसे रिवेंज लेने के लिए आने वाला था, और शायद पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे मास्टर को यहाँ पर रोक भी पाता। ये हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर हर एक स्टेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता। इस बुद्धे आदमी ने सच में अपना बेच दिया था। मेरे पास आप कोई भी कॉम्प्लेंट और कोई भी रिग्रेट नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जूफेन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, बुद्धे फेलो, ये बुद्धे आदमी आप यहाँ पर हार चुका है, वो भी तुम्हारे इसापेर के हाथों से। आप तुम सच में पीस में रह सकते हो। और दोस्तों अभी ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन की दोनों आंखों को देख कर ऐसा लगा था ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन का जो जान है वो लगभग आप यहाँ पर निकल चुका है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन का शरीर अभी 2 हिस्सों में काटने के बाद जमीन की तरफ ही नीचे गिर रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद शेख लीडर रैन और बाकी सारे एल्डर भी एक साथ जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ग्रेट वेनेबल। और फिर जूफेन आप ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन के शरीर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तुम और मैं दोनों ही यहाँ पर फंडामेंटली एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहते थे, लेकिन हमारे अलग अलग स्टेंसेस की वजह से हम लोग के पास एक दूसरे को सलाह करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं था। और फिर जूफेन बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर आप कहने लगा, ठीक है आप अगली पर जूफेन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दोनों आंखों में अपनी क्लिक इंजिन को एनालिस कर अपने बीच शेख लीडर रैन और बाकी सारी एल्डर की तरफ देखती हुई उन सभी से कहने लगा, मैं यहाँ पर सच में जिस काम को अपने दिल से करना चाहता हूँ वो करने का वक्त आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग एक बहुत बड़ी घर का सीन देख पाते हैं। और फिर उस घर के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर लुओ कैलेन के हर एक मेंबर को देख पाते हैं, जो लोग अभी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका था। और फिर आप सिस्टर चूचू, यंग मास्टर ओ क्वीन क्यू और एलियन की तरफ देखते हुए कोई कहने लगा, हर कोई चाहे तुम सभी यहाँ पर टावर मास्टर चू के साथ पहले से फेमिलियर हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हार्टेड दिख रहा था। और फिर आप उन तीनों की तरफ देखते हुए लू उनाही थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हर किसी से कहने लगा, और इस बार वो यहाँ पर ट्विन ड्रैगन एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी वो यहाँ पर आए हैं हमसे कुछ सवाल को पूछने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले ही जो सेक्टो की एक्स्ट्रा मिनिट हुआ है उनके बारे में, और बाकी दोनों सीनियर ब्रदर यहाँ पर वो क्वीन क्यू और सीनियर ब्रदर एलिन हैं, जो यहाँ पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्स से आए हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो क्वीन क्यू अभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने साइड में
सिस्टर चूचू की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है वो कोई को आप सिस्टर चूचू को लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे उस पर अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर आप लोग को भी आ रहा है तो फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे कह सकते हैं। और फिर आप वो कोई को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हर किसी से कहने लगेगा, हर कोई यहाँ पर तुम सभी को इतना ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ कुछ सवाल को पूछने के लिए। हमें अभी तुम लोग यहाँ पर सिर्फ कुछ मामूली गेस्ट की तरह ही ट्रीट कर सकती हो। हम लोग अभी यहाँ पर डेमोन स्कैमिंग सेक्ट और स्वांतियान सेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। वो भी तब तो बतौन तक उन दोनों सेक्ट के अंदर ही कोई भी सर्वाइवर नहीं था। और उससे जोड़ी वहाँ पर सच में किसी भी तरह के सलाहियत स्कूल को भी किसी ने पीछे छोड़कर नहीं किया है। अगली पर सीनियर बाजार वो कोई क्यों आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई हर किसी से कहने लगेगा, वो सारे फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर सच में ऐसा कुछ कर सकता है वो हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर सच में बहुत ज़्यादा कम है। और जब हम लोग सच में इसके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर इस पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर अगर सच में कोई इंसान ऐसा कर सकता था तो फिर वो जरूर अपने पीछे कुछ ना कुछ कोल को छोड़ कर जाता। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर सीनियर बाधा वो क्वीन की वहाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर वो क्वीन की वहाँ उन्हें की तरफ देखती हुई उन्हें से कहने लगा, अगर हम लोग सोच के तो फिर हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर सच में बहुत ज़्यादा कम ऐसे इंसान हैं जो ऐसा कर सकता है। और अगर वो लोग सच में एक काम किया होता तो फिर उस इंसान के अकेले की ताकत यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होना चाहिए था। इसीलिए बिना किसी क्लू के हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं उन सभी सेक्ट के सबसे करीब की मेजर फैक्शन के पास मदद मांगने के लिए जो अभी लो अलायंस है। उसी को हम लोग देख पाते उन्हें अभी एक सीरियस स्पेस बनाकर सीनियर बाजार वो कोइन क्यू की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप वो कोइन क्यू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल बाय थोड़ा सा परेशान होकर अभी वो कोइन क्यू से पूछने लगा, क्या तुम ये कह रहे हो तुम लोग अभी सस्पेक्ट कर रहे हो हमारे लो अलायंस को इस काम को करने के लिए? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। आप एलिन के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद वेनेबल बाय और वेनेबल यांग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एलिन आप अपने पीछे उन दोनों की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, क्या तुम लोगों के पास थोड़ा सा भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है? एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम लोग कोई बेवकूफ़ नहीं हैं। हम लोग यहाँ तो भी किसी और को इस चीज़ के लिए शासित कर सकते हैं, लेकिन तुम में से किसी को भी नहीं। क्या तुम लोग को सच में लगता है तुम्हारे पास ये काम करने की ताकत भी है? सच में दोस्तों एलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट दिख रहा था। और फिर आप एलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल बाय और बाकी सारे वेनेबल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर हमारी ताकत यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तुम्हारे सेक्ट के कंपेयर में, लेकिन तुम्हें शायद यहाँ पर इस बात को इतना लाउडली कहने की कोई भी जरूरत नहीं था। ये चीज़ यहाँ पर ऑब्वियस है, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तुम सच में यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा वैसे कमज़ोर समझ रहे हो। अगली पर आप एलिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद सिस्टर चूचू यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर हर किसी से कहने लगेगा, मैं तुम सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। वो यहाँ पर सच में पहले से बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है। इस चीज़ को अभी उसके खिलाफ होल्ड आउट करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एलिन अभी भी उन सभी वेनेबल की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एलिन यहाँ पर इनमें से किसी से भी थोड़ा सा भी माफ़ी नहीं मांगना चाहता है। उसके लिए जूफिन के अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके सामने वो अपने स्वर को झुका सकता है। हाँ अपने मास्टर को छोड़कर, लेकिन उसका मास्टर यहाँ पर कोई इंसान नहीं, वो असल में देसी में 3 ड्रैगन एंसेस्टर हैं। और फिर आप सिस्टर चूचू एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने पीछे तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, इस बार हम सभी का यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही वजह है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्या तुम में से किसी को भी मालूम है आसम ने जूफिन का मास्टर कौन है जिससे जूफिन ने वो सारे हाथ को यहाँ पर इनहेरिट किया है?
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टा चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप सिस्टा चूचू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल बाय थोड़ा सा शॉक होकर वेनेबल यंग की तरफ देखती हुई वेनेबल यंग से पूछने लगा क्या स्टियाज जू का मास्टर कौन है। तो सुनने के बाद वेनेबल यंग अभी थोड़ा सा खुद परेशान होकर वेनेबल बाय की तरफ देखती हुई वेनेबल बाय से कहने लगा हाँ कोई ऐसा इंसान जिसने जुफिन के से एक मॉन्स्टर को सिखाया होगा जो यहाँ पर वाइज और कारिजियास दोनों ही हैं जिससे उसने यहाँ पर उस आर्ट्स को भी इनहेरिट किया है। अगली पर वेनेबल बाय आप सिस्टा चू की तरफ देखती हुई सिस्टा चू से कहने लगा टावर मास्टर चू आपको शायद ऐसा सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए। हम लोग अभी यहाँ पर बिल्कुल क्रूलेस हैं, बिल्कुल एक मॉन्क के जैसा जो अभी अपने स्वर को खुजला रहा है। तो वह जो आंसू में इस लूप के लेंस से बाहर निकला था उसी वो हम लोग देख पाते हैं। वेनेबल बाय की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टा चूचू अभी एक सीरियस फेस बनाकर वेनेबल बाय की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तो सच में दोस्तों सिस्टा चूचू अभी यहाँ पर मुझे बहुत जल्दी सैड दिख रहा है और फिर उन्हें और साल लैंग की तरफ देखती हुई आप यहाँ पर वेनेबल बाय सिस्टा चूचू से कहने लगा आपको शायद ये सवाल यहाँ पर सिर्फ लुओ क्लैन के मेंबर से पूछना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं साल लैंग और उन्हें अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर साल लैंग और उन्हें दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। वो उन्हें अभी अपने दोनों आंखों को बंद कर हर किसी से कहने लगा बादार जूफेंस जरूर हमारे लुओ क्लैन से थी लेकिन यह तो भी हमें भी नहीं मालूम है उन्हें वो सारी स्किल कहाँ पर से मिला है। और फिर आप लुओ उन्हें जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा मुझे यकीन है आप सभी जो लगभग डेकेड से तियानो के अंदर रोम कर रहे थे और जो लोग यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान और कैपेबल हैं उनके पास ज़रूर हमारी बाधा जूफेन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ न कुछ हिंट होना चाहिए। आप लोग उन्हें की इस तरह की बात को सुनने के बाद मेडिसिन किंग अपने पीछे जूफेन के एक वाइफू की तरफ देखने लगा और जूफेन के वाइफू अपने स्वर को नारा कर मेडिसिन किंग से कहने लगा नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आप हर किसी के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद वो कोइंगू थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा यहाँ पर क्या चल रहा है। क्या जूफेन अचानक से आसमान से गिरा था या फिर किसी पाथर के अंदर से बाहर निकला था। ये सारे इंसान यहाँ पर तियानो के ताकतवर इंसान हैं लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं मालूम है जूफिन का मास्टर कौन है। सच में दोस्तों वो क्विंग्यू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा है और फिर लुओ उन्हें फिर से उन तीनों को घेत करते हुए उन तीनों से एक साथ कहने लगा सीनियर ब्रदर रो और बाकी सारे सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर प्लीज हमें माफ़ कर दीजिए। ब्रदर जूफिन सच में हमारे लुओ क्लैन के अंदर ने गौनाव किया है लेकिन उनके मास्टर के बारे में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम है। अगली पर उन्हें आप एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा सिर्फ लुओ क्लैन जब डिजास्टर को फेस कर रहा था उसी वक्त के बाद बादर जूफेन ने अपनी जो टैलेंट है उसे रिवील किया था। उससे पहले या तो भी हम लोगों ने कभी बादर जूफेन की जो टैलेंट है उसे नोटिस तो नहीं कर पाई थी और उन्होंने हमें कभी अपने मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था और इसलिए हम लोगों ने कभी उनसे या तो भी जब आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं बादर जूफेन के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ तो भी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सच में दोस्तों लुओ उन्हें अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अब लुओ उन्हें किस तरह की बात को सुन के बाद सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा सैड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा सैड फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर आशा कर रहा था मुझे आप जूफिन को धोने के लिए एक छोटा सा कुल्लू मिल सकता है। और उसी पर सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा निराश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा ये सच में बहुत बड़ा पीती है हम लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एलिन अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा जूफेन के सारे मास्टर यहाँ पर सेक्रेट डोमेन के सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धि इंसान हैं। ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है इन लोग को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सच में दोस्तों एलिन अभी यहाँ पर खुद पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड महसूस कर रहा था
और फिर एलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे सिर्फ कुछ सीक्रेट बीस्ट और मुझे मालूम है जो एक सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर हैं। तो भी किस तरह से इस तरह के एक हैवी सीक्रेट को इन सभी मामूली इंसान को भी मालूम चल सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग इसे जानने को डिजर्व भी करते हैं। इस तरह के सीक्रेट मेरे और इन सभी इंसानों के बीच में जो गैप है उसे दिखा रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों एलियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए कोई इंसान सिस्टर चूचू से कहने लगा, लास्ट चूचू किस लिए तुम यहाँ पर जुफेन के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए इस बार आए हो? उस इंसान की इस आवाज़ को सुनने के बाद सिस्टर चूचू पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, क्या तुम शायद यहाँ पर सस्पेक्ट कर रहे हो उन तीनों सेक्ट को डिस्टर्ब करने में जुफेन का कोई हाथ है? उस इंसान को यहाँ पर देखने के बाद सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर उस इंसान से कहने लगा, अंकल जी क्या ये आप है यहाँ पर? अगले ही पर आप सिस्टर चूचू फिर से अंकल जी को गीत करते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर अंकल जी से कहने लगा, अंकल जी आप इतने सालों से कहाँ पर थे? जो सुनने के बाद अभी यहाँ पर अंकल जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिस्टर चूचू से कहने लगा, मैं अभी अपने काम ही कर रहा था। और फिर आप अंकल जी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपनी दोनों आंखों बंद कर सिस्टर चूचू से कहने लगा, जो मैंने सुना था बादर जो आप मर चुका है तो मैं सच में बहुत ज़्यादा ही ग्रीफ के अंदर गिर चुका था। अगर सिर्फ मेरे पास सच में यहाँ पर पावर होता तो फिर मैं ज़रूर, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चूचू की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद सीनियर बादर वो कोइंग को अभी एक स्टेज पीस बनाकर सिस्टर चूचू की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप अंकल जियो की तरफ देखती हुई वो कोइंग वो अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर बनकर आई थी। हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह से रिवेंज की जो आग है उसे फैलाने के लिए नहीं आए हैं। और फिर आप सीनियर बादर वो कोइंगी वो अंकल जियो को गीत करते हुए अंकल जियो से कहने लगा, शायद जूनियर सिस्टर कोइंग चेंग जो आपको अंकल जियो कह रहा है शायद तो फिर मुझे भी शायद आपको अंकल ही कहना चाहिए। उसी वक्त वो कोइंगो की इस तरह की बात को सुनने के बाद अंकल जियो पहले एक सीरियस फेस बनाकर वो कोइंगो की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप अंकल जियो थोड़ा सा परेशान होकर वो कोइंगो की तरफ देखती हुई वो कोइंगो से कहने लगा, ओ यो मास्टर यू आपको यहाँ पर ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद आप यहाँ पर वो कोइंगो अंकल जियो को गीत करते हुए अंकल जियो से कहने लगा, अंकल जियो आप सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा काइंड हैं। ये चीज़ बिल्कुल नेचुरल है मेरे लिए। आप हमारी सीनियर हैं इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और फिर आप सीनियर बादर वो कोइंगो एक सीरियस फेस बनाकर अंकल जियो की तरफ देखते हुए अंकल जियो से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जरूरी मैंने यहाँ पर अभी नोटिस किया है सर आप कुछ देर पहले जुफिन को अपने भाई की तरह ट्रीट कर रही थी। मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहने वाला हूँ। अगर सर आप हमारे कुछ सवालों के जवाब दें। जो सुनने के बाद अंकल जियो थोड़ा सा परेशान होकर वो कोइंगो से कहने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मास्टर वो आप लोग चाहे तो मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं। अगली पर वो कोइंगो आप एक स्टेज पेज बनाकर अंकल जियो की तरफ देखती हुई अंकल जियो से पूछने लगा, अंकल जियो अगर हम लोग सोच के तो फिर हम लोग अभी उन तीनों सेक्ट के डिस्ट्रैक्शन के पीछे जिसका हाथ है वो इस वेस्टर्न स्टेट के अंदर का कोई इंसान ही हो सकता है। ऐसा हमें ही लग रहा है या फिर किसी ने इस काम को किया है जो जुफिन के लिए उसका रिवेंज लेना चाहता था। एक साल पहले जुफिन के साथ जो हुआ था उसके लिए। और फिर आप वो कोइंगो एक स्टेज पेज बनाकर अंकल जियो की तरफ देखते हुए अंकल जियो से कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर हर किसी से मदद मांग रहा हूँ। अगर आप बता सके जुफिन यहाँ पर तियानो के अलावा और कहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। इतना मुझे मालूम है उसके किसी भी तरह का स्किल डेमोस गेमिंग सेक्स से यहाँ पर नहीं आए हैं। तो फिर वो सारे स्किल को जुफिन ने कहाँ पर से सीखा है इसके बारे में क्या आप लोग हमें कुछ भी बता सकते हैं। उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो कोइंगो की इस तरह की बात को सुनने के बाद अभी अंकल जियो थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
अगली पर अंकिल जी एक सीरियस फेस बनाकर वो कोइंग्यू की तरफ देखते हुए वो कोइंग्यू से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कह रही हो जुफेन के मास्टर अभी यहाँ पर उसका रिवेंज ले रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अंकिल जी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अंकिल जी की इस बात को सुनने के बाद वो कोइंग्यू एक सीरियस फेस बनाकर अंकिल जी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी पर आप अचानक से वैनेबल यांग थोड़ा सा परेशान होकर अंकिल जी से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो बच्चा उस वक्त में बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, उसका बैकग्राउंड शायद यहाँ पर किसी भी तरह के ऑर्डिनरी इंसान के जैसा नहीं हो सकता है। उसी वक्त वैनेबल भाई भी आप कहने लगा, जुफिन के जैसे एबोमिनेशन को ट्रेन करना जिस पावर ने इस काम को किया है वो जरूर यहाँ पर एक ऐसा फोर्स होने वाला है जिसके बारे में हर किसी को मालूम होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर आप इन सभी की इस तरह की बात को सुनने के बाद अंकिल जी थोड़ा सा परेशान होकर इन सभी से कहने लगा, क्या बादर जू के मास्टर। अगली पर अंकिल जी थोड़ा सा परेशान होकर फिर से कहने लगा, हाँ जरूर, उन्होंने एक बार मुझे उसके बारे में मेंशन किया था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ वो यहाँ पर रियल है या फिर नहीं। जो सुनने के बाद वो कोइंग्यू जोर से चिल्लाकर आप अंकिल जी से पूछने लगा, क्या क्या वो कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों वो कोइंग्यू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो कोइंग्यू की इस बात को सुनने के बाद अंकिल जी वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर अंकिल जी आप अपनी आंख को ओपन करते हुए वो कोइंग्यू की तरफ देखते हुए वो कोइंग्यू से कहने लगा, वो ओवरलॉर्ड 9 सेनिटीज हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अंकिल जी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वो अंकिल जी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलियन अपने मुंह से आप पानी फेंकने लगा था। सच में दोस्तों एलियन को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लग चुका है। अगली पर आप 9 सेरेनिटीज के नाम को सुनने के बाद बादर वो कोइंग्यू थोड़ा सा परेशान होकर अंकिल जी से पूछने लगा, ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज वो कौन है यहाँ पर, क्या ओस्टर लेंथ के अंदर इस नाम के कोई भी इंसान है। उसी बोला बादर वो कोइंग्यू की इस तरह की बात को सुनने के बाद अपने मन में एलियन खुद से कहने लगा, क्या ये सिर्फ एक प्रेफरेंस है 9 सेरेनिटीज सोबेरियन का। एल्डर बादर क्या तुम यहाँ पर 10 सोबेरियन के नामों के साथ खेल रहे हो। सच में दोस्तों एलियन खुद यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर आप बादर वो कोइंग्यू फिर से यहाँ पर अंकिल जी को गिरफ्त करते हुए अंकिल जी से पूछने लगा, अंकिल जी ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज यहाँ पर सुनने में बहुत ज़्यादा ग्रेट लग रहा है, लेकिन मैं सोची यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो ये कहने के लिए, मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, ये असल में कौन है और वो कहाँ पर से आए हैं। सच में दोस्तों इस इनके अंदर वो कोइंग्यू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप वो कहेंगे कि इस बात को सुनने के बाद अंकिल जी वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और थोड़ा सा परेशान होकर वो कोइंग्यू उसे कहने लगा, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसने एक बार बहुत देर मुस्कुराते हुए सिर्फ इस नाम को लिया था, इसलिए हम लोग को नहीं मालूम था वो यहाँ पर मजाक कर रहा था या फिर बिल्कुल सच कह रहा था। आप जब तुम लोग यहाँ पर उसके मास्टर के बारे में पूछ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है उसका बात बिल्कुल सच था। अगली को आप अपने पीछे भाग्यशाली वैनेबल की तरफ देखते हुए वो कोइंग्यू थोड़ा सा एक्साइटेड होकर उनसे वैनेबल से पूछने लगा, क्या आप में से किसी को भी इसके बारे में मालूम है। जो सुनने के बाद वैनेबल यांग और वैनेबल बाय अपने स्वरों को नारा कर वो कोइंग्यू से कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। और फिर आप इन सभी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो कोइंग्यू थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज ये सिर्फ पूरे ऑस्ट्रेलियन के अंदर ही नहीं, या तो भी पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर भी ऐसे नाम का किसी भी तरह के फिगर के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है।
आखिरकार हमारे पास अब यहाँ पर एक क्लू आ चुका है, लेकिन इसके वजह से हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा सवाल मिल चुका है जिनका जवाब ढूंढना अभी यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा है मुझे। अगली पर जुफेन के एक पुराने भाई को जोर से चिल्ला कर वो कोइंगो से कहने लगा, क्यों ना तुम लोग जाकर अभी डेविल माउंटेन से इसके बारे में पूछ लो। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद वो कोइंगो थोड़ा सा शौक होकर अभी जुफेन के भाईपों की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप जुफेन का वो भाईपो एक स्टेज फेस बनाकर वो कोइंगो की तरफ देखती हुई वो कोइंगो से कहने लगा, जब लोग ने खुद को ब्लैक क्वीन माउंटेन के अंदर सेटल कर रहा था तो अब जुफेन मुझे लेकर अपनी कैलेंडर के चारों तरफ एरिज को सेटल कर रहा था। और तो मैंने उससे सुना था, उसने कहा था वो यहाँ पर एक दूसरा डेविल माउंटेन को बढ़ाने वाला है, शायद यही वो पहले से जहाँ पर उसका मास्टर रहता होगा। आप जुफेन की वाइफों की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर वो कोइंगो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर जुफेन की वाइफों से पूछने लगा। तो फिर वो लेकिन अगली पर आप जुफेन की वाइफों वो कोइंगो की बात को काटते हुए वो कोइंगो से कहने लगा, मुझसे इसके बारे में मत पूछना, मुझे यहाँ पर इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वो पुलिस आश्रम में कहाँ पर हैं, इसे तुम लोग को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। उसी वक्त इस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो कोइंगो बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर अभी इस लड़की की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो कोइंगो देखने में थोड़ा सा पानी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप इन सभी की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद वो कोइंगो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने स्वर को भगाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जितना हम लोग अभी जुफेन के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा जुफेन का बैकग्राउंड यहाँ पर और भी सिक्योरिटी बनता जा रहा है। यहाँ पर मुझे सिर्फ सवाल के बाद सिर्फ सवाल ही मिल रहा है। बाधा जो क्या सच में यहाँ पर आसमान से गिरे थे, यहाँ पे ज़मीन के अंदर से बाहर निकले थे। और उसी पर हम लोग बादर वो कोइंगो के पीछे देख पाते हैं एलियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स दिख रहा था। अगली पर हम लोग अभी एक क्लिप के ऊपर एक इंसान को खड़े हुए देख पाते हैं और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये इंसान अभी एक स्टेज फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप सिस्टर जो कि पूरी टीम उस इंसान के पीछे आकर उस इंसान से कहने लगा, एल्दा दो हम लोग आपको गीत कर रहे हैं। उसी पर एल्दा दो उन तीनों से पूछने लगा, क्या तुम लोग को तुम्हारी इश्तियारों के अंदर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी मालूम चला है। अगली पर एल्दा दो आप उन तीनों की तरफ देखती हुई उन तीनों से पूछने लगा, क्या जो बीस टीमी सेट डेमोन्स केमी सेट और मिस्टिकल हेवन सेट की जो डिस्ट्रैक्शन है वो जुफेन के साथ जुड़ा हुआ है या फिर किसी और ने इस काम को किया है। उसी वो एल्दा दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर जो बहुत ज़्यादा शहद को अपने स्वर को नामाने लगा और बादर वो कोइंक्यू और एलियन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप उन तीनों की तरफ देखते हुए एल्दा दो थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उन तीनों से पूछने लगा, क्या ये कोई ताप सवार है तुम्हारे लिए। अगर जुफेन के पास सच में उसके पीछे एक ताकतवर फोर्स है तो फिर हम लोग जरूर इसके बारे में और जो भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। आगे नहीं है तो फिर हम लोग हमारे रिवेंज के बारे में ज़रूर भूल जाएंगे और हम लोग अभी हमारे ऑयस्टर लैंड के अंदर जितने भी पावर हैं उन्हें कल्टीवेट करने में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। उसी पर एल्दा दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो कोइंगो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने एल्दा दो की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। ये शायद पहली बार है जब ऑयस्टर लैंड के अंदर इस तरह के असल्ट हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर चारों ग्रेट एरिया के एक्सेल को अपना पूरा फोकस यहाँ पर देना पड़ रहा है और फिर से यहाँ पर सारे इंसान सफर कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्दा दो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर एल्दा दो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप वो कोइंगो की टीम की तरफ देखते हुए एल्दा दो उन तीनों से पूछने लगा, तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या गलत है, सिर्फ मुझे इतना बताओ तुम लोग को अभी यहाँ पर क्या मालूम चला है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं सीनियर बादा वो कोइंगो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपनी दोनों आँखों को बंद करके वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और एलियन यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सिस्टर जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने एल्दा दो की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ
हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।